हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए सिर्फ इसी बात की जरूरत होती है, बस अपने प्यार का इजहार करते रहो। हमें यह लगता है कि प्रेम न मिलने पे, प्यार न मिलने पे हमें चोट पहुंचती है, लेकिन क्या हमें प्रेम न मिलने पे चोट पहुंचती है? क्या ये सच है? हमें चोट इससे नहीं पहुंचती। हमें दर्द तो तब होता है जब हम प्रेम नहीं देते हैं। दोस्तों, हम प्रेम करने के लिए पैदा हुए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर ने इंसान को प्रेम की मशीन के रूप में बनाया है। जब हम प्रेम देते हैं तो हम अपने सबसे बेहतरीन रूप में होते हैं। दुनिया हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारा सुख इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे हमसे प्यार करें, हमें प्रेम दें, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल इसी कारण हमारी बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। सच तो यह है दोस्तों कि हमारा सुख प्रेम देने पे डिपेंड करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें क्या मिलता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम क्या देते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम क्या देते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा आदमी था जिसने अपने सपनों की महिला से शादी की। उनके आपसी प्रेम से एक छोटी लड़की का जन्म हुआ। वो छोटी लड़की चंचल थी, खुशमिजाज थी और बड़ा आदमी उसे बहुत प्यार करता था। जब वो बहुत छोटी थी तो वो उसे गोद में उठा लेता था। वो एक धुन गुनगुनाते हुए उसके साथ कमरे में नाचता था और कहता था, छोटी लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूं। छोटी लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। जब ये छोटी लड़की बड़ी होने लगी तो बड़ा आदमी उसे गले लगाकर कहता था, छोटी लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। छोटी लड़की मुंह बनाकर कहती थी, मैं अब छोटी नहीं हूं। इस पे वो आदमी हंसकर कहता था, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरी छोटी लड़की ही रहोगी। छोटी लड़की अब बड़ी होने लगी और उसने अपना घर छोड़कर दुनिया में कदम रखा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, छोटी लड़की अब बड़ी होने लगी और उसने अपना घर छोड़कर दुनिया में कदम रखा। जब अपने और बड़े आदमी के बारे में उसका ज्ञान बढ़ा तो उसने बड़े आदमी की शक्तियों को समझा। उसे यह एहसास हुआ कि वो वाकई बड़ा था और शक्तिशाली था। उसकी एक शक्ति तो यह थी कि वो अपने परिवार के सामने, अपने फैमिली के सामने अपने प्यार का इजहार करता था। छोटी लड़की दुनिया में चाहे जहां भी रहे, वो उसे फोन करके कहता था, छोटी लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। और एक दिन उस छोटी लड़की के पास एक फोन आया। हालांकि अब वो छोटी नहीं रही थी। बड़े आदमी की हालत खराब थी। उसे हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टर्स ने छोटी लड़की को बताया कि उसके बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी। वो बोल नहीं सकता था और डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो शायद सुन भी नहीं सकता होगा। वो अब मुस्कुरा या हंस नहीं सकता था, गुनगुना या नाच नहीं सकता था। वो अब अपनी छोटी लड़की को, जो अब छोटी नहीं रही थी, ये भी नहीं बता सकता था कि वो उससे प्यार करता है। ही लव्स हर। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। वो लड़की उस बड़े आदमी के पलंग के पास पहुंची। पास पहुंचने पे उसने देखा कि वो बड़ा आदमी बहुत छोटा और कमजोर दिख रहा था। उस आदमी ने लड़की की तरफ देखा और बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। छोटी लड़की ने वो इकलौता काम किया जो वो कर सकती थी। वो पलंग पे चढ़ के बड़े आदमी के पास पहुंच गई। उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और उस लड़की ने अपने पिता के गले में अपनी बाहें डाल दी। पिता के सीने पे सर रखकर वो पुरानी बातें याद करने लगी। उसने साथ साथ बिताए सुनहरे पलों को याद किया। उसे याद आया कि बड़े आदमी के पास वो कितनी सुरक्षित महसूस करती थी और वो उसका कितना ख्याल रखते थे। वो बहुत दुखी थी कि अब सब कुछ बदल जाएगा।
वो जानती थी कि अब वो प्रेम के वो शब्द नहीं सुन पाएगी जिनसे उसे तसल्ली मिलती थी। सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज। वो लड़की पिता के सीने पे सर रखकर वो पुरानी बातें याद करने लगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वो लड़की पिता के सीने पे सर रखकर पुरानी बातें याद करने लगी। उसने साथ साथ बिताए सुनहरे पलों को याद किया। उसे याद आया कि बड़े आदमी के पास वो कितनी सुरक्षित महसूस करती थी और वो उसका कितना ख्याल रखते थे। वो बहुत दुखी थी कि अब सब कुछ बदल जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज। वो जानती थी कि अब वो प्रेम के वो शब्द नहीं सुन पाएगी जिनसे उसे तसल्ली मिलती थी। और फिर उसे बड़े आदमी के दिल की धड़कन सुनाई दी। दिल जिसमें संगीत और शब्द हमेशा रहते हैं। दिल शारीरिक कष्टों के बावजूद नॉर्मल ढंग से धड़क रहा था। जब छोटी लड़की ने बड़े आदमी के दिल पे अपना सर रखा तो जादू हो गया। उसने वो सुन लिया जो वो सुनना चाहती थी। उसका दिल धड़कते समय वो शब्द कह रहा था जो अब वो मुंह से नहीं कह सकता था। छोटी लड़की, छोटी लड़की, छोटी लड़की, छोटी लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सुनकर छोटी लड़की को बहुत सुकून मिला। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रोहन की डायरी जब भी उससे बातचीत करते थे तो उनका पहला वाक्य यही होता था, बेटे, मैंने तुम्हें आज अभी तक बताया या नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर रोहन भी अपने प्रेम का इजहार करने लगता था। जब रोहन के पिता की उम्र ढलने लगी तो वो पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। 85 साल की उम्र में रोहन के पिता मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। रोहन भी तैयार था ताकि उन्हें कष्टों से छुटकारा मिल जाए। हंसकर, रोकर और हाथ थामकर उन्होंने एक दूसरे को बताया कि वो कितना प्यार करते हैं। फिर उन दोनों ने स्वीकार कर लिया कि अब विदा लेने का वक्त आ चुका है। रोहन ने कहा, डैडी, मैं चाहता हूं कि जब आप उस दुनिया में पहुंच जाएं तो आप मुझे किसी तरह इशारा करके बता दें कि आप सही सलामत हैं। वो रोहन की इस बचकानी बात पे हंसे क्योंकि उन्हें पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। रोहन को भी इस पे पूरा विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसने कई घटनाएं देखी थीं जिनसे यह लगता था कि दूसरी तरफ से, दूसरी दुनिया से संकेत मिल सकते हैं। रोहन का अपने पिता से रिश्ता इतना गहरा था, जब हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई तो रोहन को भी सीने में दर्द महसूस हुआ। बाद में उसे इसी बात का अफसोस रहा कि इन्फेक्शन के डर से अस्पताल वालों ने आखिरी वक्त उसे उनका हाथ नहीं थामने दिया। उसके बाद क्या रोहन को दूसरी तरफ से, दूसरी दुनिया से संकेत मिले? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हर दिन रोहन यही दुआ करता रहा कि उसे अपने पिता की आवाज या झलक या संकेत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर रात को सोने से पहले रोहन यही दुआ करता था कि काश उसके पिता उसे सपने में दिख जाएं। 6 महीने बीत गए, एक बार भी उसे उनका सपना नहीं आया या किसी तरह का कोई एहसास नहीं हुआ। वो बस उन्हें याद कर करके दुखी होता रहता। रोहन की माँ 6 साल पहले ही गुजर चुकी थी और रोहन को लगा कि वो अनाथ हो गया है। एक दिन वो अंधेरे कमरे में, शांत कमरे में यूं ही बैठा हुआ था। रात का समय था। अचानक उसे अपने पिता की याद सताने लगी। उसने सोचा कि उसने उनसे संकेत मांगकर कहीं भूल तो नहीं कर दी थी, कहीं ये इतनी बड़ी मांग तो नहीं थी जिसे वो पूरा न कर सकते हो। दोस्तों, उस समय रोहन का मन बहुत सेंसिटिव स्थिति में था। और फिर क्या हुआ दोस्तों, अचानक रोहन को महसूस हुआ कि उसका मस्तिष्क बहुत शार्प और पैना हो चुका है और ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी जोड़ सकता है। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन उसने पाया कि वो पूरी तरह से जागा हुआ था। उसके दिमाग का हर विचार शांत तालाब में हलचल मचाने वाली पानी की बूंद की तरह था। इतनी शांति और शार्पनेस के एहसास से रोहन हैरान हो गया। फिर उसने सोचा, लगता है मैं दूसरी तरफ के संदेशों को पाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा हूं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर अचानक एक घटना हुई। बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रोहन ने सोचा कि लगता है
वो दूसरी तरफ के संदेशों को पाने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है और उसने फैसला किया कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही रोहन ने ये सोचा, अचानक उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वो वैसे ही दिख रही थी जैसे बीमारी से पहले दिखती थी। उनका चेहरा ममतामयी था और उसके ऊपर उनके सुंदर सफेद बाल थे। वो इतनी सजीव और करीब लग रही थी कि रोहन को लगा वो हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकता है। वो वैसी ही लग रही थी जैसे 12 साल पहले लगती थी, जब उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी। जब उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, उसे उनके फेवरेट सेंट की खुशबू भी आने लगी। वो चुपचाप इंतजार करती रही। रोहन को हैरत हुई कि वो तो पिता के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे अपनी मां कैसे दिखाई दे गई। उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसने अपनी मां को देखने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की थी। उसने कहा, मां, मुझे अफसोस है कि आपको वो भयानक बीमारी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपना सिर हिलाया, मानो उसकी बात सुन ली है। फिर वो मुस्कुराई। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। इसके बाद वो बहुत स्पष्टता से बोली, लेकिन मुझे तो सिर्फ प्रेम ही याद है, सिर्फ प्रेम। और फिर वो ओझल हो गई। इसका रोहन पे क्या असर हुआ, पे हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, रोहन की मां 6 साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन अब वो रोहन के सामने खड़ी थी और रोहन ने कहा, मां, मुझे अफसोस है कि आपको वो भयानक बीमारी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपना सिर हिलाया, मानो उसकी बात सुन ली है। फिर वो मुस्कुराई। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। इसके बाद वो बहुत स्पष्टता से बोली, लेकिन मुझे तो सिर्फ प्रेम ही याद है, सिर्फ प्रेम। और फिर वो ओझल हो गई। रोहन अचानक कांपने लगा, जैसे कमरा अचानक ठंडा हो गया हो। वो समझ गया कि हम जो प्रेम देते हैं, जो प्रेम पाते हैं, सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही याद रहता है। दुख दर्द गायब हो जाते हैं, प्रेम अमर रहता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रोहन ने आज तक नहीं सुनी। उस पल ने उसके दिल पे एक अमिट छाप छोड़ी है। रोहन को अब तक उसके पिता की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि कभी न कभी संकेत जरूर मिलेगा। जब उसे जरा भी उम्मीद नहीं होगी, तब वो उसके सामने आकर उससे कहेंगे, बेटे रोहन, मैंने तुम्हें आज अभी तक बताया है या नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, हम जो प्रेम देते हैं, हम जो प्रेम पाते हैं, सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, सिर्फ वही याद रहता है। दुख दर्द गायब हो जाते हैं, प्रेम अमर रहता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्यार क्या है, प्रेम क्या है? प्रेम एक रचनात्मक शक्ति है। मदर टेरेसा ने कहा है कि जहां भी जाओ, प्रेम बांटते चलो। शुरुआत अपने घर से करो। अपने बच्चों, पति पत्नी, पड़ोसी को प्रेम दो। जो भी तुमसे मिलने आए, पहले से ज्यादा खुश होकर ही लौटे। ईश्वर की दयालुता के जीते जागते उदाहरण बनो। दयालुता आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए, आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, आपकी मुस्कुराहट में और आपके शब्दों में, क्योंकि प्रेम एक रचनात्मक शक्ति है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कहते हैं कि वो दिन भी आएगा जब अंतरिक्ष, हवा, समंदर और धरती की शक्तियों का दोहन करने के बाद हम ईश्वर की दी प्रेम की शक्ति का दोहन करेंगे। और जब ऐसा होगा, तब हम संसार के इतिहास में दूसरी बार आग की खोज करेंगे। जी हां दोस्तों, दूसरी बार आग की खोज करेंगे, जब हम प्रेम की शक्ति का दोहन करना शुरू करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सबसे बुलंद भावना है, सबसे बुलंद जज्बा है प्यार का, प्रेम का। प्रेम ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है जहां बात आती है इंसानी रिश्तों की। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बच्चे जैसा जीते हैं वैसा सीखते हैं। अगर बच्चे आलोचना के माहौल में रहते हैं तो वो निंदा करना सीख जाते हैं।
अगर बच्चे शत्रुता के माहौल में रहते हैं तो वो लड़ना सीख जाते हैं। अगर बच्चे डर के माहौल में रहते हैं तो वो डरना सीख जाते हैं। अगर बच्चे दुख के माहौल में रहते हैं तो वो अपनी हालत पे अफसोस करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे मखौल के माहौल में रहते हैं तो वो शर्माना सीख जाते हैं। अगर बच्चे ईर्ष्या के माहौल में रहते हैं तो वो कुढ़ना सीख जाते हैं। और अगर बच्चे शर्म के माहौल में रहते हैं तो वो ग्लानि करना सीख जाते हैं। दोस्तों, बच्चे जैसा जीते हैं वैसा सीखते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आपके और हमारे बच्चे किस तरह के माहौल में जीते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बच्चे जैसा जीते हैं वैसा सीखते हैं। अगर बच्चे सहन शक्ति के माहौल में रहते हैं तो वो धैर्यवान बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे प्रोत्साहन के माहौल में रहते हैं तो वो आत्मविश्वासी बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे प्रशंसा के माहौल में रहते हैं तो वो तारीफ करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे समर्थन के माहौल में रहते हैं तो वो खुद को पसंद करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे स्वीकृति के माहौल में रहते हैं तो वो दुनिया में प्रेम खोजना सीख जाते हैं। अगर बच्चे सम्मान के माहौल में रहते हैं तो वो लक्ष्य बनाना सीख जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, बच्चे जैसा जीते हैं वैसा सीखते हैं। अगर बच्चे आलोचना के माहौल में रहते हैं तो वो निंदा करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे डर के माहौल में रहते हैं तो वो डरना सीख जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे उदारता के माहौल में रहते हैं तो वो उदार बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे ईमानदारी और न्याय के माहौल में रहते हैं तो वो ईमानदार और न्यायपूर्ण बनना सीख जाते हैं। अगर बच्चे सुरक्षा के माहौल में रहते हैं तो वो खुद पे और आसपास के लोगों पे विश्वास करना सीख जाते हैं। अगर बच्चे दोस्ती के माहौल में रहते हैं तो वो सीख जाते हैं कि दुनिया एक अच्छी जगह है। अगर बच्चे सुख शांति के माहौल में रहते हैं तो वो मानसिक सुख शांति का सबक सीख जाते हैं। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, इस बात पे सोचिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हर व्यक्ति महान हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉलेज की डिग्री हो। सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप व्याकरण में कर्ता और क्रिया को सही तरीके से मिला सकते हो। आपको सिर्फ दया से भरे दिल की जरूरत है, प्रेम से परिपूर्ण आत्मा की जरूरत है। ये कहा है मार्टिन लूथर किंग ने। और दोस्तों, प्यार के बारे में कहा जाता है, वो दिन भी आएगा जब अंतरिक्ष, हवा, समंदर और धरती की शक्तियों का दोहन करने के बाद हम ईश्वर की दी प्रेम की शक्ति का दोहन करेंगे। और जब ऐसा होगा तब हम संसार के इतिहास में दूसरी बार आग की खोज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम दूसरी बार आग की खोज करेंगे जब हम ईश्वर की दी प्रेम की शक्ति का दोहन करना शुरू करेंगे। दोस्तों, प्यार, प्रेम, लव, ये सब दिल की बातें हैं। तभी तो कहता हूँ, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।